तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। देखते हैं आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स के ये सेंटेंस से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आप बिना देरी के अपन बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखें पहला क्वेश्चन क्या है, मोहन। इसके बाद आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है हिज वर्क। अब आपको बताना है कि यहाँ डू भरेंगे या डज। तो वैसे भी अगर आपने सेंटेंस पढ़े हैं या हमारी वीडियो देखी है पुरानी, तो आप समझ गए होंगे कि मोहन क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। लेकिन 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 आप समझे, ये जो डू डज है वो आपका हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं है, ये मेन वर्ब है डू, और डू में ईएस लगाया गया है क्योंकि डू डज तो साधारण में आता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई सा फिलिंग द ब्लैंक्स अ टाइगर यस्टरडे। तो इसकी चर्चा मैं आपका कल कर चुका हूं। यस्टरडे होता है बीता हुआ कल। तो यस्टरडे जब भी आपको दिख जाए तो यह सेंटेंस आपको पास्ट में बनाना रहता है। तो देखें दोस्तों, इस टेंस को आप पास्ट में बनाना है आपको। तो अगर हम यहाँ सी रखते हैं तो ये प्रेजेंट में बनेगा, और सा इसका सेकेंड फॉर्म रखते हैं तो ये पास्ट में बनेगा। तो ये नहीं है, इसको अगर हम पास्ट बनाना चाहते हैं तो यहां हमें सा यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, यहां क्या भरना पड़ेगा फिलिंग द ब्लैंक्स में? सा। किस चीज को देख करके आप सा भर रहे हैं? तो यस्टरडे को। आगे बढ़ते हैं। रवि इज फिलिंग द ब्लैंक्स फुटबॉल। अब आपको समझना है कि इज एम आर किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। यह हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है। तो आप इस वर्ब में से बताएं कि किसमें आईएनजी आया है। तो रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, क्या आने वाला है दोस्तों? प्लेइंग फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फिलिंग द ब्लैंक्स 3 days, और ऑप्शन में है हमारा 4 या सिंस। एक बार पढ़ लें। द स्टूडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। विद्यार्थी हैं वो बुखार से पीड़ित है। कितने दिनों से? 3 दिनों से। तो हमने बताया था 3 days, 4 days, 3 year, 4 year, 5 minute, 5 hour। ये सब आपका अनिश्चित होता है और अनिश्चित के साथ 4 आता है। तो 3 days से पहले हमें यहाँ क्या भरना होगा दोस्तों? 4। क्या आंसर आने वाला है? 4। आगे बढ़ते हैं। आई यूज टू, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग। मैं नदी में तैरता था जब, या मैं नदी में तैरने का आदी था जब मैं यंग था। तो देखें, तो हमने कल बताया था कि यूज्ड के बाद टू आया ना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ कुछ नहीं लगाना है, स्विम। यहां आंसर क्या आएगा? स्विम। आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, सॉरी शी, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स टॉट इन दिस स्कूल। टीच का सेकेंड फॉर्म भी टॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। तो आप हमें बताएं कि थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है तो हैज आएगा या हैव आएगा? तो अब चूंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका हैज आने वाला है। क्या आएगा? हैज। इसका आंसर क्या होगा? हैज। आगे बढ़े। फिलिंग द ब्लैंक्स डॉग सेल्ड ऑन व्हाइट। इसका ये एक मुहावरा है, ये सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है लेकिन आता बहुत है पेपर में। तो आप मुझे बताएं, सेंटेंस लिखा हुआ है डॉग्स सेल्ड ऑन व्हाइट। एक कहावत आपने सुनी होगी, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। तो ये उसी का है, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, बार्किंग डॉग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ये मुहावरा है, आपको याद रखना पड़ेगा। बार्किंग डॉग सेल्ड ऑन व्हाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। अगला देखिए। ही हैज बीन स्लीपिंग, इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है इवनिंग। हमने आपको समझाया था कि पार्ट ऑफ डे हो तो वहां 4 या सिंस लगता है। सॉरी, पार्ट ऑफ डे में सिंस ही लगता है, निश्चित माना जाता है। इवनिंग से पहले सिंस आता है, मॉर्निंग से पहले सिंस आता है, आफ्टरनून से पहले सिंस आता है। तो इवनिंग से पहले हम यहाँ क्या यूज करेंगे?
सिंस, क्योंकि ये पार्ट ऑफ डे है और पार्ट ऑफ डे आपका निश्चित समय माना जाता है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एक और टेंस में, जो आज हम फ्यूचर टेंस का ही पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए दोस्तों, अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब होने वाली है इसकी विल या सेल के बाद में हैव बीन। क्या जुड़ता है इसमें एक्स्ट्रा में? हैव केवल, सॉरी, विल सेल हैव, विल सेल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो हमारा लास्ट टेंस होगा उसकी होने वाली है। बस इसका परफेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्पीड में। सिंपल, सिंपल में सबसे पहले क्या आने वाला है? सब्जेक्ट। दोस्तों याद रहे, बिना टेंस के आप इंग्लिश ग्रामर की कल्पना ना करें। टेंस आपको अगर अच्छे से आते हैं तो आगे आने वाले जो टॉपिक है जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको समझ आएंगे। यदि आपको टेंस नहीं आते तो हम आपको समझा नहीं पाएंगे। तो ये याद रहे, आपको टेंस सीखना है, इसके बाद आप आगे की जो टॉपिक है इंग्लिश की वो कवर कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि 12th में या 10th में, 11th 9th में भी हर एक क्लास में 10 नंबर की इंग्लिश ग्रामर जरूर आती है, जो आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस में सीख सकते हैं। फ्री के नंबर है वो एक प्रकार से। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या सेल, इसके बाद हैव, हैव के बाद परफेक्ट टेंस है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं कि नेगेटिव में ये क्या बनेगा। तो नेगेटिव में सबसे आगे सब्जेक्ट आने वाला है, सब्जेक्ट के आगे विल या सेल, विल सेल के बाद आपका नॉट, नॉट के बाद आप हैव लगाएंगे, हैव के बाद आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाएं तो इंटेरोगेटिव में इसका आपका क्या होने वाला है, सबसे आगे विल सेल, विल या सेल सबसे आगे, विल सेल के बाद तुरंत सब्जेक्ट आने वाला है, सब्जेक्ट में के बाद आपका हैव, हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसकी आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब विशेष होती है। तो आप बताएं, एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, आई सेल हैव, आई सेल हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूं। आई सेल हैव डन माई वर्क। आप इसको निगेटिव बनाएं, मेक नेगेटिव। स्ट्रक्चर देख के आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। एक और बता रहा हूं मैं, ही विल हैव ईटन फूड, वह भोजन कर चुका होगा। तो देखें, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, फ्यूचर टेंस है, वह भोजन हाँ कर चुका होगा, ठीक है। तो फ्यूचर में, तो मेक इंटेरोगेटिव बनाते हैं इसको, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो बनाए दोस्तों, एक को नेगेटिव बनाना है, एक को प्रश्नवाचक, दोनों सेंटेंस को बनाते हैं। नेगेटिव बनाने को तो आता ही है, साथ आप ध्यान देने की ये बात है कि अधिक आने के चांस पास्ट इंडिफिनिट या प्रेजेंट इंडिफिनिट से होते हैं, क्योंकि इन दोनों टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो अधिकतर एग्जामिनर उन्हीं को पूछता है। बाकी इनमें जैसे हमें पता होना चाहिए कि हैव और बीन दोनों है, तो नॉट कहां लगाना है। तो
जैसे सेल और हैव है, सॉरी, तो सेल और हैव के बीच में। तो देखें नोट कहां आएगा, आई आपका आ जाएगा, आई के बाद आपका सेल, फिर नॉट, फिर हैव डन माई वर्क, और ये बन गया आपका नेगेटिव। आई सेल नॉट हैव डन माई वर्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर हमें बनाना है तो बिल को आपको सबसे आगे उठा के रख देना है। बिल ही हैव ईटन फूड, ये रहा दोस्तों, विल ही हैव ईटन फूड। तो ये सेंटेंस आपके कौन से टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इस लास्ट टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं, लास्ट टेंस इस टॉपिक का, टेंस का वो नाम होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बने रहे आप वीडियो में, एक और टेंस में पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, हम लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या सेल हैव बीन, इसमें बीन और जुड़ जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समय आएगा, समय से पहले फोर सेंस आएगा। फोर सेंस का यूज मैं आपको प्रेजेंट टेंस में ही बता चुका हूं। यदि आप कंफ्यूज रहते हैं फोर सेंस के यूज में तो आप पुरानी वीडियो में जरूर देख लें। तो देखते हैं हम इसका सिंपल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सिंपल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे आगे आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में बिल या सेल, बिल सेल के बाद में आपका हैव, हैव के बाद में आपका आने वाला है बीन, बीन के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको पता होना चाहिए फोर या सिंस आएगा। इसके बाद में टाइम आएगा। इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। सब्जेक्ट, विल, सेल, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर सेंस प्लस टाइम। आप अगर वीडियो ये देख रहे हैं मन से तो आप पेन कॉपी लेकर बैठा करें, आप स्वयं बनाएं, फिर वीडियो प्ले करें और देखें कि हमने स्ट्रक्चर सही बनाया है, जो सर बता रहे हैं वही बनाया है कि नहीं बताया बनाया है। इसका निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव आपका क्या बनने वाला है, निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका बिल या सेल, बिल सेल के बाद नॉट आ जाएगा तुरंत। इसके बाद आपका हैव प्लस बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद फोर या सिंस, और फोर सिंस के बाद आपका क्या आ जाएगा, टाइम। ये सब सेम चलता है, केवल हेल्पिंग वर्ब का खेल है, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर आप ये याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में सबसे आगे आपका बिल या सेल आएगा, बिल सेल के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हैव आएगा, हैव के बाद आपका बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, आईएनजी के बाद आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपका फोर या सिंस, और फिर लास्ट में टाइम, और टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क साइन। तो देखें बिल सेल इसमें सबसे आगे रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस और टाइम। तो देखें आप इसका एक एग्जांपल बनाते हैं हम। बी सेल हैव बीन, बी सेल हैव
बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2028। हम 2028 में इंग्लिश सीख रहे होंगे। बड़ा लंबा टाइम है सीख, और मैं आपको सिखा दूंगा बहुत जल्द। तो देखें, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। एक लाइन में तो ये टेंस बन ही नहीं रहा है, बड़ा टेंस है। तो क्या आएगा, बी के बाद आप सेल लगा दें, सेल के तुरंत बाद आप नॉट जोड़ दें, बाकी देख करके लिख दे है बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2028। तो ये रहा आपका सेंटेंस। इस टाइप से मैंने सारे सेंटेंस कवर किए हैं और इस लेवल पे कवर किए हैं कि आपकी क्लासेस के हो जाएंगे। अब रही बात कंपटीशन लेवल पे, तो जब आप आगे बढ़ेंगे आप, तो आप सीख पाएंगे। आप केवल इतनी ही चीजें कवर करके रखें टेंस में जितनी पढ़ाई गई है, और एक आध वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल आपको मैं केवल प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो टेंस टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। अब हम नए टॉपिक के साथ आपको कल मिलेंगे, कल की वीडियो में। तो आप यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।